हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री का यूनिट 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। प्रॉब्लम 1.8। प्रॉब्लम 1.8 क्या दिया देखिए, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 1.25 ग्राम पर ml। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का क्या निकलना है, मोलैलिटी निकलना है। तो डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl, तो सोडियम क्लोराइड का डेंसिटी कितना दिया है 1.25 ग्राम पर ml। ओके, एंड डेंसिटी एंड कंसंट्रेशन कितना दिया 3 मोलर। 3 मोलर मतलब ये कंसंट्रेशन मोलरिटी में दिया है, तो कैलकुलेट करना है मोलैलिटी। तो दिया है देखिए, गिवन मोलरिटी कितना दिया है 3 मोलर। ओके, क्वेश्चन में दिया है 3 मोलर, तो ये मोलरिटी का वैल्यू होगा। सो मोलरिटी M इक्वल टू 3 मोलर। सो 3 मोलर का मतलब क्या होता है 3 मोल पर लीटर, क्योंकि मोलरिटी का जो फार्मूला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, मतलब मोल पर लीटर होता है। सो मोलरिटी का यूनिट क्या होता है मोल पर लीटर, इसीलिए 3 मोलर के जगह पर क्या लिख सकता हो 3 मोल पर लीटर। ओके, सो 3 मोल पर लीटर का मतलब क्या होता है 1 लीटर सॉल्यूशन में 3 मोल क्या होगा वो सोडियम क्लोराइड मिक्स हो रहा है। सो 3 मोल पर लीटर। अब देखिए मास ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड का मास निकालना है। तो सोडियम क्लोराइड का मास निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिए जो मोलरिटी का फार्मूला था, देखिए मोलरिटी का फार्मूला गिवन मास और मास डिवाइड बाय मोलर मास। सो मोलर मास यहाँ पर कितना दिया है, मोलर मास 58.5 दिया है। सोडियम क्लोराइड का मोलर मास कितना है वो नहीं दिया, निकालना होगा। सोडियम क्लोराइड का मोलर मास कितना होता है 58.5 होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम का 23 एंड क्लोरीन का 35.5 होता है। सो कितना आएगा 58.5 ग्राम पर मोल। सो सोडियम क्लोराइड का मोलर मास 58.5 होता है। तो यहाँ से जो मोलरिटी का वैल्यू M, मतलब मोलरिटी कितना दिया है 3 दिया है। सो 3 इक्वल टू W डिवाइड बाय 58.5 होगा। ओके, और इम्प्लाइज W इक्वल टू क्या होगा 58.5 इंटू 3 आएगा, मतलब वेट ऑफ द सोडियम क्लोराइड और मास ऑफ द सोडियम क्लोराइड कितना होगा। सो मोलर मास से ये 3 क्या करना होगा इंटू करना होगा। सो इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इक्वल टू 3 इंटू 58.5 ग्राम आएगा। ओके, सो 3 इंटू 58.5 ग्राम। सो इंटू करने के बाद वैल्यू आएगा 175.5 ग्राम। ओके, 175.5 ग्राम। अब देखिए मोलैलिटी का जो फार्मूला होता है, मोलैलिटी का जो फार्मूला होता है, देखिए मोलैलिटी का फार्मूला इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg यूनिट में। ओके, ये होगा मोलैलिटी का फार्मूला। हमको पता है मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मतलब यहाँ पर मोलैलिटी कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मोलैलिटी। सो मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चाहिए हमको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मोल्स चाहिए। यहाँ पर सोल्यूट क्या है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का मोल्स तो नहीं दिया है, इसीलिए सोडियम क्लोराइड का मोल्स निकालना होगा। एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, यहाँ पर सॉल्वेंट मतलब सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन दिया है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, इसीलिए यहाँ पर सॉल्वेंट क्या होगा वाटर होगा। सो मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg में होना चाहिए, लेकिन वाटर का मास यहाँ पर तो नहीं दिया है, डायरेक्ट नहीं दिया है। सो डेंसिटी दिया है, सो डेंसिटी से क्या करना होगा मास निकालना होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg में
मतलब मोलिलिटी का जो फार्मूला है उस फार्मूला में जो डाटा चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये सब निकलना होगा। ओके, तो उसके लिए देखिए मास ऑफ सोडियम क्लोराइड 175.5 ग्राम हो गया और मास ऑफ सोडियम क्लोराइड हो गया, मतलब सोल्यूट का हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट तो यहाँ पर नहीं दिया है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन पहले निकलना होगा। उसके लिए मास ऑफ सॉल्यूशन, ओके, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू कितना होगा 1.25 इंटू 1000 ग्राम। ओके, मास ऑफ सॉल्यूशन 1.25 इंटू 1000 ग्राम आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो डेंसिटी दिया है 1.25 ग्राम पर ml। सो 1.25 ग्राम पर ml का मतलब होता है, तो देखिए यहाँ पर 1.25 ग्राम पर ml, मतलब 1 ml में 1.25 ग्राम है। सो 1 ml में क्या लिख सकते हो 1 ml इक्वल टू 1.25 ग्राम। सो 1000 ml में क्या होगा, ओके, सो 1000 ml में 1.25 इंटू 1000 ग्राम आएगा। ओके, सो अगर 1 ml, सो 1.25 ग्राम पर ml का मतलब होता है 1 ml में 1.25 ग्राम है। सो 1000 ml में कितना होगा, सो 1.25 से 1000 क्या करना होगा, इंटू करना होगा। सो 1000 ml मतलब क्या होगा 1 लीटर होता है। वी नो दैट 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। सो 1 लीटर में कितना होगा, मतलब इसे मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही आएगा आंसर इसका। सो 1250 ग्राम। ओके, सो इसका सॉल्यूशन का जो मास हो गया 1250 ग्राम। ये कैसे है 1.25 इंटू 1000 ग्राम से, तो वैल्यू आएगा 1250 ग्राम। ओके, क्लियर हो गया। सो मास ऑफ सॉल्यूशन 1250 ग्राम। देखिए यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो सॉल्यूशन का मास कितना है 1250 ग्राम एंड मास ऑफ NaCl, NaCl क्या है सोल्यूट होता है, तो सोल्यूट का मास कितना हो गया 175.5 ग्राम। अब देखिए एक सॉल्यूशन कैसे फॉर्म होते हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन का मास 1250 है एंड सोल्यूट का मास कितना है 175.5 है। तो सॉल्वेंट का मास कितना होगा, सॉल्यूशन का मास से सोल्यूट का मास क्या करना माइनस करना होगा, क्योंकि सॉल्वेंट एंड सोल्यूट मिला के सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन का मास दिया है 1250 ग्राम एंड सोल्यूट का मास दिया है 175.5 ग्राम। तो सॉल्वेंट का मास कितना होगा 1250 से 175.5 ग्राम क्या करना होगा माइनस करना होगा। देयरफॉर मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर सॉल्वेंट क्या होगा वाटर। सो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा 1250 माइनस 175.5 ग्राम। ओके, सॉल्वेंट का मास। अब देखिए सॉल्वेंट का मास क्यों निकलना चाहिए, क्योंकि हमको मोलिलिटी कैलकुलेट करना है एंड मोलिलिटी का जो फार्मूला है यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में लिखना होगा, इसीलिए मास ऑफ सॉल्वेंट निकल रहा हो। सो इसका माइनस करने का वैल्यू आएगा 1074.5 ग्राम। 1 ग्राम में आएगा, लेकिन फार्मूला के केजी यूनिट में दिया है, मतलब 1 केजी में कन्वर्ट करना होगा। सो 10745 डिवाइड बाई 1000 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा केजी में आएगा। सो 1.12330 है। सो 123 डिजिट पहले डेसिमल आएगा 1.0745 केजी। ओके, क्लियर हो गया। सो मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में कितना हो गया 1.0754 केजी। अब देखिए मोलिलिटी निकलने के लिए जो डाटा चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स कितना दिया है देखिए, मोल्स यहाँ पर दिए 3 मोल पर लीटर, मतलब मोल्स का वैल्यू 3 मोल आएगा। 3 मोल पर लीटर का मतलब क्या होता है, 1 लीटर सॉल्यूशन में 3 मोल सोडियम क्लोराइड मिक्स हो रहा है, मतलब सोडियम क्लोराइड का मतलब सोल्यूट का मोल कितने दिए 3 मोल एंड लीटर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी के 1.0745 केजी, मतलब मोलिलिटी के लिए जो डाटा चाहिए हम लोग हो गया। अब देखिए आसानी से मोलिलिटी निकल सकते हो। सो मोलिलिटी
मोलिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का वैल्यू कितना दिया 3 मोल। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होगा 3 मोल होगा, क्योंकि 3 मोलर जो दिया है यहाँ से 3 मोल आएगा, 3 मोल पर लीटर। सो 3 मोल हो गया। अब मास ऑफ सॉल्वेंट ऑफ केजी में से मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है 1.0745 kg। ओके, 1.0745 kg। सो 3 डिवाइड बाई 1.0745 kg कितना आएगा 2.79 मोल पर केजी, क्योंकि ऊपर क्या मोल है नीचे केजी है, ऊपर जाने के बाद क्या होगा पर केजी होगा। सो 2.79 मोल पर केजी और इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2.79 मोल पर केजी को स्मॉल लेटर m लिख सकते हैं मोलेल। सो 2.79 मोलेल। सो सोल्यूशन का मोलेलिटी कितना होगा 2.79 मोलेल। ये हो गया हमारा आंसर।